सो इस स्लाइड के ऊपर जो पैरामीटर्स दिए हुए हैं ये मैं फ़र्दर आगे एक्सप्लेन करूँगी। लेट्स कम फॉरवर्ड, जिसमें है कि ये 3 मेथड्स हैं। ये मेथड्स भी आगे एक्सप्लेन करूँगी डिटेल में कि ये कैसे यूज़ किए जाते हैं, कहाँ पे इनकी एप्लीकेशन होती है। कोरिलेशन लेवल्स क्या होते हैं? कोरिलेशन लेवल ये होता है कि बेसिकली जो IVC की FDA गाइडेंस है उसके मुताबिक 5 कोरिलेशन लेवल्स इस्टेब्लिश किए गए हैं, डिफ़ाइन किए गए हैं। अब कोरिलेशन लेवल होता ये है कि यानी कि किस लेवल तक जो है आपका जो इन वीवो डाटा है और इन विट्रो डाटा है उसकी आपस में कोरिलेशन अचीव हुई है, किस हद तक अचीव हुई है, कितनी एफिशिएंसी के साथ, कितनी क्वालिटी ऑफ कोरिलेशन आपने डेवलप की है। सो इन 3 स्लाइड्स के ऊपर हम वापस आएंगे, लेकिन अभी मैं बताने लगी हूँ कि व्हाट आर दीज लेवल्स। सबसे पहला लेवल है लेवल ए कोरिलेशन, जो कि यानी द लेवल ऑफ कोरिलेशन, इसमें जो लेवल ऑफ कोरिलेशन है वो हाईएस्ट कैटेगरी का है। ठीक है, हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ कोरिलेशन है। वो वजह ये है कि इसके अंदर आपका जो इन विट्रो डिसोल्यूशन रेट है और जो इन वीवो इनपुट रेट है ड्रग का फ्रॉम द डोजेज फॉर्म, उनके दरमियान में एक ऐसा रिलेशनशिप डेवलप किया जाता है जो पॉइंट टू पॉइंट है। यानी कि दोनों के जो कर्व्स अगर फ़र्ज़ कर लो मिलते हैं, उसमें हर पॉइंट पे हर टाइम के ऊपर दोनों के ये जो रीडिंग्स हैं उनको कंपेयर किया जाएगा। यानी जिधर जिधर दोनों की रीडिंग्स आ रही हैं उन दोनों रीडिंग्स को आपस में कंपेयर किया जाएगा। जब आप इतनी एक्यूरेसी के साथ कंपैरिजन करोगे तो ये सबसे हाईएस्ट कैटेगरी का तो कोरिलेशन डेवलप होगा ना। सो यही बात उसने लिखी है that this level of correlation is the highest category of correlation and it represents the point to point relationship between the in vitro dissolution rate and the in vivo input rate। ठीक है, यानी जो भी रेट है दोनों का उनके दरमियान में पॉइंट टू पॉइंट आपने कंपैरिजन करना है। ठीक है, उसके बाद जनरली द परसेंट ऑफ द ड्रग एब्जॉर्ब। ठीक है, जनरली क्या होता है, द परसेंटेज ऑफ द ड्रग एब्जॉर्ब मे बी कैलकुलेटेड बाय द मीन्स ऑफ द मॉडल डिपेंडेंट टेक्निक्स, जो कि अभी मैंने छोड़ी थी यहाँ पे। ये जो 3 टेक्निक्स थी ये मॉडल डिपेंडेंट टेक्निक्स होती हैं। ये इस्तेमाल होती हैं जब आप इन वीवो एब्जॉर्प्शन को डिटर्मिन कर रहे होते हो। तो ये बेसिकली जैसे वेगनर नेल्सन मेथड है वो तब इस्तेमाल होगा जब आपका मॉडल कौन सा वाला है, 1 कंपार्टमेंट मॉडल है। लू रेजलमैन मेथड इस्तेमाल होगा जब मॉडल मल्टी कंपार्टमेंट मॉडल है। न्यूमेरिकल डीकॉन्वोल्यूशन मेथड है जब कोई भी मॉडल के ऊपर डिपेंड नहीं करी सिचुएशन। मॉडल इंडिपेंडेंट मेथड्स के केस मेथड है ये डिपेंड नहीं करता कि कौन सा मॉडल है, 1 कंपार्टमेंट है कि वो मल्टी कंपार्टमेंट है। इट इज़ आप तब ये वाला यूज़ कर सकते हैं मेथड न्यूमेरिकल डीकॉन्वोल्यूशन का। सो यही बात चल रही थी कि generally the percent of the drug absorbed may be calculated by the means of the model dependent techniques। ठीक है, मॉडल डिपेंडेंट टेक्निक्स की मदद से आप डिटर्मिन कर सकते हो कि कितने परसेंट जो ड्रग है वो एब्जॉर्ब हुई है। यानी कि द अमाउंट ऑफ द ड्रग एब्जॉर्ब कैन बी कैलकुलेटेड बाय द मीन्स ऑफ दीज 3 मेथड्स। ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पे इसीलिए दिए हुए हैं ताकि बताया जा सके कि यहाँ पे जो हमने अपने प्लाज्मा लेवल और टाइम का जो कर्व्स आए थे उनको अगर उसमें से हमने डिराइव करना है कि ये तो सिर्फ प्लाज्मा कंसंट्रेशन बता रहा है ना, लेकिन अगर मैं जानना चाहती हूँ कि मेरी कितनी परसेंटेज अमाउंट जो है वो ड्रग की एब्जॉर्ब हुई है, ठीक है, यानी कितनी परसेंट ऑफ ड्रग जो है वो एब्जॉर्ब हुई है, उसको डिटर्मिन करने के लिए मैं ये 3 मेथड्स अप्लाई करूँगी। ठीक है, सो फर्दर इस सारे सिनेरियो को डिस्कस करते हैं इन डिटेल। वो ये है कि IVIC डेवलपमेंट है। यानी कि सबसे पहले क्या हुआ कि मैंने ये जो ये कर लो, ये 0.1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। सो मैं इसको ये इस तरह कहूँगी। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 और ये है 4। सबसे पहले मेरे पास आया है मेरा इन विट्रो डिसोल्यूशन का डेटा। यानी कि मैंने सिंपल इन विट्रो डिसोल्यूशन स्टडीज़ कंडक्ट की और मैंने देखा कि कितने टाइम की ये टाइम है और उसके अगेंस्ट कितनी अमाउंट जो है वो रिलीज़ है। वो इसका मैंने ये जो ब्लू, पिंक और येलो है ये बेसिकली 3 डिफरेंट फॉर्मूलेशंस को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो तीनों को हम एक ही में डिस्कस कर रहे हैं। सो अमाउंट ऑफ द ड्रग रिलीज, ठीक है, एंड ये टाइम है। तो ये हमारे पास इस तरह से ग्राफ ऑब्टेन हो गया। ये आ गया मेरा इन विट्रो डाटा। ठीक है,
नेक्स्ट स्टेप मेरा ये होगा कि अब मैंने इन वीवो डाटा कलेक्ट करना है। स्टेप 2, इन वीवो डाटा जब कलेक्ट करूँगी तो इसके अंदर क्या है कि प्लाज्मा लेवल टाइम कर्व बेसिकली मुझे मिलता है कि प्लाज्मा लेवल, प्लाज्मा कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का मेरे पास अब कर्व आता है। अब ये जो कर्व्स हैं, जैसे ये ब्लू लाइन को ही देख लो, ये वाली ब्लू लाइन इस वाली ब्लू लाइन से बिल्कुल मैच नहीं कर रही है, ठीक है। तो इस वजह से मैं क्या, और पिंक लाइन भी नहीं इवन मैच करी। सो स्टेप 1 और 2 के जो कर्व्स हैं वो बिल्कुल भी एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे हैं। सो इस वजह से व्हाट आई हैव टू डू इज़ कि मैं अब अप्लाई करूँगी हमारे वो जो 3 मेथड्स थे उसमें से कोई एक मेथड अप्लाई करूँगी, जो कि डिपेंड करता है कौन सा मेथड अप्लाई करना है, किस पे डिपेंड करता है, मॉडल के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा मॉडल है। 1 कंपार्टमेंट मॉडल अगर होगा तो मैं अप्लाई करूँगी वैगनर नेल्सन मेथड, ठीक है। मल्टी कंपार्टमेंट में लू रेजलमैन, और मॉडल इंडिपेंडेंट यानी कोई भी मेथड अगर नहीं पता है कौन सा है तो फिर सिंपली न्यूमेरिकल डीकॉन्वोल्यूशन मेथड इस्तेमाल करूँगी। सो इस तरह से मुझे पता चला कि मैं अपना जो इन मेथड्स को इस्तेमाल करके, ये मैंने बताया है अगेन किस तरीके से अमाउंट ऑफ द एब्जॉर्ब्ड आ गई, ठीक है, परसेंटेज अमाउंट ऑफ द ड्रग एब्जॉर्ब्ड आ गई। अब यहाँ पे जो मुझे वर्सेस टाइम मिलेगा ग्राफ, वो देखो ये ब्लू लाइन अब इस वाली 1 की ब्लू लाइन से कंपेरेबल है कि नहीं। येस, इट इज़ कंपेरेबल। तो ये तीनों लाइंस अब एक दूसरे, अब ये 3 और 1 की लाइंस आपस में कंपेरेबल हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि अब मैं अप्लाई करूँगी अपने ये जो कोरिलेशन यानी लिंक मॉडल है यहाँ पर, और उसके बाद मैं एक ऐसा ग्राफ अपडेट कर लूँगी कि जिसमें मुझे ये जो इन वीवो इन विट्रो कोरिलेशन है वो मिल जाएगा। सो हम देख सकते हैं कि अब मुझे 3 इस तरह की ये जो लाइंस मिली हैं, ये बिल्कुल पॉजिटिव रिलेशन है इसका आपस में, ठीक है। किसका, अमाउंट एब्जॉर्ब और अमाउंट डिज़ोल्व का आपस में क्या है, पॉजिटिव रिलेशन आ गया है। सो अमाउंट रिलीज और यहाँ पे अमाउंट एब्जॉर्ब थी, यही इसी चीज़ को जब मैंने इस तरह प्लॉट किया तो अमाउंट डिज़ोल्व और अमाउंट एब्जॉर्ब यहाँ पे आ गया और इनका आपस में पॉजिटिव रिलेशन आ गया। सो दिस इज़ सम सॉर्ट ऑफ रिलेशन दैट यू कैन से कि ये ऑलमोस्ट एक्यूरेट है, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन मुझे ऑब्टेन हो गई है, ठीक है। एक डायरेक्ट रिलेशन आ गया है इन वीवो इन विट्रो कोरिलेशन में। उसके बाद है कि ये जो लेवल हैं इसको आप इग्नोर कर दो, इस वाली स्लाइड को, आगे चलते हैं। और एडवांटेजेस इसके यही होते हैं कि ये हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ रिलेशन है विच एक्ट्स एज द मीनिंगफुल क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर प्रेडिक्टिव ऑफ द इन वीवो परफॉर्मेंस ऑफ द फॉर्मुलेशन इन विट्रो कर्व एट द स्टिमुलेटेड डिसोल्यूशन कंडीशंस कैन सर्व एज अ सरोगेट। यही बात है कि ये जो इन विट्रो कर्व होता है ये बेसिकली एक्ट करता है एज अ सरोगेट, यानी कि एज लाइक मतलब कि as a replacement for the in vivo performance of the formulations, ठीक है। and no additional human studies are needed to justify the changes in the manufacturing side, method of manufacture, raw material, ये वही सब चीज़ें लिखी हुई हैं। इसका वैसे यहाँ पे इस कोई रेलेवेंस नहीं बनती है। ये जो फर्स्ट पॉइंट है ये बेसिकली एडवांटेज है कि लेवल ए हाईएस्ट कैटेगरी का रिलेशन डेवलप करता है विच एक्ट एज अ मीनिंगफुल क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर प्रेडिक्टिव ऑफ इन विवो परफॉर्मेंस ऑफ द फॉर्मुलेशन।